अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम पता कर सकते हैं कि सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, जिसमें कॉजल था, स्टेबिलिटी थी, लीनियर था और टाइम इनवेरिएंट था। हमारे पास सिस्टम की 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें से एक रह गई है हमारे पास मेमोरी। सिर्फ मेमोरी रह गई है। मेमोरी में हमारे पास बहुत छोटी सी चीज़ है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर वैल्यूज़ क्या होती हैं। अगर हमारे पास सिस्टम सिर्फ डिपेंड कर रहा है, सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट वैल्यू। अगर हमारे पास सिस्टम सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है तो वो हमारे पास मेमोरी लेस सिस्टम है। अगर इसके अलावा वो पास्ट या कोई भी फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है तो हमारे पास सिस्टम के पास मेमोरी है। सिस्टम हमारे पास मेमोरी है, हैज़ मेमोरी सिस्टम। अगर वो फ्यूचर या फिर किसी भी पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है तो ठीक है। अच्छा, एक और मेमोरी लेस सिस्टम्स जो होते हैं हमारे पास, हम उन्हें मेमोरी लेस सिस्टम को स्टैटिक सिस्टम भी कहते हैं, और जिनके पास मेमोरी होती है उसे हम डायनेमिक सिस्टम भी कहते हैं। इस वीडियो में हम सिस्टम की ऑल प्रॉपर्टीज देखेंगे। हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले मेमोरी, कॉजल, स्टेबिलिटी, लीनियर और टाइम इनवेरिएंट। ये पांचों प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज इस प्रॉपर्टीज को हम एक साथ निकालेंगे। मेमोरी और कॉजल हमारे साथ एक ही साथ निकल जाती है, क्योंकि जब हम कॉजल चेक करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उसमें मेमोरी है या नहीं है। अगर सिर्फ प्रेजेंट पे वैल्यू डिपेंड कर रही है तो वो कॉजल और दोनों मेमोरी रखती है। अगर पास्ट पे और प्रेजेंट पे डिपेंड कर रही है तो वो मेमोरी लगती है। सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक। आज इस वीडियो में हम सिस्टम की पांचों प्रॉपर्टीज को एक साथ देखेंगे। मेमोरी और कॉजल हमारे पास एक ही स्टेप में दोनों एक साथ निकल जाती हैं, इसलिए क्योंकि हमें कॉजल में भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर वैल्यूज देखनी होती है और मेमोरी में भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर वैल्यूज देखनी होती है। यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है, y इंटू टी इज इक्वल टू कॉस 3t x इंटू टी। इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सिस्टम कॉजल है या फिर मेमोरी लेस है। ये दोनों शुरू की दो प्रॉपर्टीज हम पहले चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, मैंने आपको बताया था कि टी को किसी भी पास वैल्यू, कोई भी वेरिएबल ले लें, कोई भी नंबर ले लें। यहाँ हम t1 ले लेते हैं। y इंटू t1 इज इक्वल टू कॉस 3t1 x इंटू t1 हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू थी। इसका मतलब है कि तो यहाँ सिर्फ हर जगह हमारे पास t1 है, ना t1 -1 है और ना t1 -2 है, ना t1 -1 है हमारे पास, यानी हमारे पास कोई पास्ट वैल्यू भी नहीं है, और ना t1 +1 है। इसका मतलब हमारे पास कोई फ्यूचर वैल्यू भी नहीं है। इसका मतलब है कि द सिस्टम इज कॉजल जब होता है जब हमारे पास प्रेजेंट और पास्ट या फिर प्रेजेंट और पास्ट दोनों वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा हो। कॉजल एंड इज मेमोरी लेस किस लिए? क्योंकि ना तो ये प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है और ना तो ये पास्ट पे डिपेंड कर रहा है, ना फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है। ये पहली दो प्रॉपर्टीज हमने देख ली। अब हम इसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। स्टेबिलिटी के लिए इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे y t इज इक्वल टू कॉस 3t x इंटू टी। स्टेबिलिटी के लिए हम क्या करते थे, x इंटू टी को हम ले लेंगे u इंटू यानी यूनिट स्टेप फंक्शन के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू टी इज इक्वल टू कॉस 3t u इंटू टी। u इंटू टी की हमारे पास एक ख़ास वैल्यू होती है, 1 होती है। कॉस हम जब भी किसी नंबर का निकालते हैं तो हमारे पास कोई नंबर आता है। कॉस हम किसी भी एंगल का निकालते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हमारे पास नंबर आता है 0.99
1 पॉइंट समथिंग या 27 पॉइंट समथिंग कोई भी नंबर आएगा, तो मैंने आपको बताया था कि जब ये नंबर मल्टीप्लाई होगा तो ये सिर्फ मल्टीप्लाई होकर इसको आगे ले जाएगा। इसके स्टेप में, इसके यूनिट स्टेप में कोई फर्क नहीं आएगा, ये इसका एम्पलीट्यूड 1 ही रहेगा, बस ये सिग्नल डबल हो जाएगा। तो हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन ही मिलता है, हमें बस डबल होकर मिलता है। तो ये फंक्शन क्या है, स्टेबल है। हमने तीसरी प्रॉपर्टी भी चेक कर ली। अब हम टाइम वेरिएंट चेक कर लेते हैं। पहले टाइम वेरिएंट के लिए क्या करते थे हम, टाइम इनवेरिएंट के लिए हम पुट करते थे, टाइम वेरिएंट चेक करने के लिए हम t को t माइनस टी नॉट पुट करते थे x इंटू टी। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है y इंटू टी इज इक्वल टू कॉस 3t x इंटू टी। पहले हम आउटपुट के लिए निकाल लेते हैं, ये ज़्यादा इजी रहता है। ये t आ जाएगा तो t माइनस टी नॉट। जब y की t में t माइनस टी नॉट पुट होता है तो इसका मतलब है कि पूरे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ t आ रहा है वहाँ t माइनस टी नॉट पुट होगा, यानी cos 3t, इसको इस तरह से कर लें, 3t माइनस थ्री नॉट x 3 माइनस टी नॉट। जब सिर्फ हम x के लिए t माइनस टी नॉट पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos 3t x 3 माइनस टी नॉट। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को देखें तो इसमें डिफरेंस है। यहाँ हमें कॉस में टाइम शिफ्ट मिल रहा है, जबकि यहाँ हमारे पास कोई टाइम शिफ्ट नहीं है, क्योंकि हमें जब हमें x में पुट करते हैं तो सिर्फ x की वैल्यूज़ में x इंटू टी में t माइनस टी नॉट पुट होता है। इसका मतलब है कि सिस्टम हमारे पास, सिस्टम इज टाइम वेरिएंट, सिस्टम हमारे पास टाइम वेरिएंट है। अब हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है, वो है लीनियरिटी। सिस्टम लीनियर है या फिर नहीं है। सिस्टम लीनियर के लिए हम पुट करते थे, क्वेश्चन है हमारे पास y इंटू टी इज इक्वल टू कॉस 3t x इंटू टी। कैसे करते थे हम, x1t के लिए क्या हो जाएगा, y1t इज इक्वल टू कॉस 3t x1t। x2t के लिए हो जाएगा x2t y2t इज इक्वल टू कॉस 3t x2t। फंक्शन के लिए हम करते थे t ax1 प्लस ax2। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि t का मतलब जो है ना फंक्शन है। t को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। t का जो पूरा वेरिएबल, t का जो वर्ड यहाँ यूज़ हो रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये किस तरह से हो जाएगा, अगर आपको वैसे तो देखने से भी पता चल जाता है कि सिस्टम लीनियर है या नहीं है। ठीक है, समटाइम्स कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं जिसमें नहीं पता चल रहा होता, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ ना तो x का स्क्वायर है, ना x में कुछ ऐड हो रहा है, इस तरह से कुछ भी नहीं हो रहा है, और यहाँ कहीं और भी x नहीं है। तो जब आप x को ऐड करेंगे तो हमें जो हम इनपुट दे रहे हैं हमें वही आउटपुट मिल जाएगा। अच्छा, इसमें भी दो तरह से तरीके हैं कि अगर आपने यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन लिखा ax1 प्लस ax2 वगैरह लिखकर डायरेक्ट आपने क्या किया, ये पूरा x1 का सिग्नल लिख लिया। आपने फिर जब क्वेश्चन से ये देखना होता है कि अगर कुछ स्क्वायर हो रहा हो तो आप स्क्वायर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। क्या देखना होता है, अब पहले आपको मैं इस तरह से करके बताती हूँ, फिर मैं सेकंड मेथड भी बता दूंगी। cos a cos 3t x1t प्लस b cos 3t x2t। अब आपको पता है कि ये पूरा आपके पास किसके इक्वल है, y1 के इक्वल है, तो ये a y1t हो जाएगा प्लस b y2t। तो इसका मतलब है जो हम इनपुट दे रहे हैं वही वैसा ही हमें बिल्कुल आउटपुट मिल रहा है, बिना किसी शिफ्ट के, बिना किसी डिले के। तो इसका क्या मतलब है, सिस्टम इज लीनियर, सिस्टम हमारे पास लीनियर है। अच्छा, कुछ जगह हमारे पास इस तरह से भी हुआ होता है कि हमने x1 लिया, x2 लिया,
और फिर जो इसके ट्रांसफॉर्मेशन x3 के इक्वल ले लिया, x3t को इक्वल ले लिया x1 प्लस x2t के, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, फिर हम इसको इस तरह से लिखते हैं, तो ये हो जाता है ta(x1) प्लस b(x2). तो ये इस तरह से इक्वल लिखते हैं कि हो जाता है cos, जो आपके पास फंक्शन था cos 3t, और यहाँ x की जगह आ गया x3t, ठीक है, इज इक्वल टू cos 3t। x3t किसके इक्वल है, x1t प्लस x2t, ठीक है। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा x1t cos 3t प्लस x2t cos 3t, ठीक है। तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, अच्छा a लगाना मत भूलिएगा प्लीज़, a यहाँ आएगा, b भी यहाँ आएगा, ये तो a हो जाएगा, यहाँ भी a ऐड हो जाएगा और यहाँ b ऐड, तो ये a और ये b, तो ये क्या हो जाएगा ay1t प्लस by2t। कुछ लोग इस तरह से करते हैं, बेसिकली राइट मेथड यही है, ठीक है, लेकिन आप उस तरह से भी करेंगे तो गलत नहीं है। आप ये इसमें सिंपली आप थोड़ा डायरेक्ट करते हैं और इसमें थोड़ा सा डिटेल में आप बताते हैं कि आप क्या करें, और कुछ भी नहीं है यहाँ। जब आप यहाँ इस तरह से करें x3t नहीं लें, तो याद रखिएगा यहाँ जो एक्स्ट्रा फंक्शन है उसको मत ले लीजिएगा। x1t में सिर्फ क्या पुट होगा, यहाँ कोई एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं आएगा, a आएगा और x1 की जगह ये पूरा फंक्शन आएगा, फिर b आएगा और फिर b की जगह ये पूरा फंक्शन आएगा। फिर उसका क्वेश्चन से सिर्फ क्वेश्चन के एक्स्ट्रा पार्ट से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ जो x इंटू टी होता है वो होता है। अगर यहाँ x इंटू टी होता, x स्क्वायर टी होता, तो आपके पास इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाता, ठीक है, क्योंकि आपके पास x का स्क्वायर है, होल स्क्वायर होता है, इसलिए क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर होता। तो देखें आप, यहाँ आपके पास क्या हो जाता है, x की जगह होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरा क्या आता है, ये x फिर यहाँ स्क्वायर हो जाता, तो फिर ये a प्लस 2ab a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खुलता, तो यहाँ डिले आ जाता, तो फिर आपके पास सिस्टम नॉन स्टेबल हो जाता। यहाँ आपके पास सिस्टम क्या है, सिस्टम इज लीनियर। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, y इंटू टी इज इक्वल टू 0, x इंटू टी प्लस x t माइनस 2, t इज लेस देन 0, t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। t इज लेस देन 0 पे हमें 0 मिल रहा है इस फंक्शन सिस्टम में, और t इज ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0 पे हमें ये फंक्शन मिल रहा है। हमने अभी प्रॉपर्टीज देखी है, तो सबसे पहले हम मेमोरी है या फिर कॉजल, मेमोरी और कॉजल ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम t को t1 ले लेते हैं, ठीक है, y इंटू t1 इज इक्वल टू 0 की जगह तो आप एज इट इज़ आपके पास 0 चलता रहेगा और कुछ नहीं होगा, और ये फंक्शन इसी तरह से चलेगा। जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया होता है उसी फॉर्म में हमें आंसर भी निकालना होता है। ये हो जाएगा x(t1) प्लस x(t1 माइनस 2), ठीक है। अगर हम देखें तो ये जो t1 है ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू है, और t1 माइनस 2 क्योंकि हमारी प्रेजेंट वैल्यू में से माइनस हो रहा है, तो ये ऑब्वियसली हमारे पास पास्ट वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिस्टम इज कॉजल एंड, अच्छा मेमोरी आपको पता है कि अगर सिर्फ हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करता है तभी वो मेमोरी लेस होता है, अदरवाइज अगर पास्ट या फ्यूचर किसी भी और वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है तो वो उसके पास मेमोरी है। तो सिस्टम इज कॉजल एंड हैज मेमोरी, ठीक है। अब सेकंड में हम देखेंगे स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में हम क्या करते हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन इसमें डाल कर पुट करते हैं और देखते हैं कि स्टेबल है या नहीं है। y इंटू टी इज इक्वल टू 0 की जगह 0, x इंटू टी को किसके इक्वल ले लेंगे हम, u इंटू टी के इक्वल, u इंटू टी प्लस u इंटू टी माइनस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ भी t माइनस 2 ही रहेगा, t माइनस 2, ठीक है। अब हमने जब यूनिट स्टेप फंक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ी तब हमने देखा था उसमें कि जब हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन t में अगर कोई डिले आ रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन सिर्फ जहाँ से t0 या जो 2 डिले आ रहा है वहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड जो है हमारे पास 1 ही रहेगा।
इसमें कुछ ऐड होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ये सिर्फ फंक्शन डबल हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड 1 ही रहेगा। आप यूनिट स्टेप फंक्शन, अगर आपको सिस्टम की प्रॉपर्टीज करनी है तो यूनिट स्टेप फंक्शन की प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ें, तभी आप स्टेबिलिटी पता लगा सकते हैं। तो हमारे पास ये हमें मिल क्या रहा है, हमें u इंटू टी ही मिल रहा है। इसका मतलब हमारे पास सिस्टम क्या है, सिस्टम इज स्टेबल, सिस्टम हमारे पास स्टेबल है। अब हम टाइम इनवेरिएंट के लिए देखेंगे कि टाइम वेरिएंट है या फिर वेरिएंट है। टाइम वेरिएंट के लिए कैसे देखेंगे, y इंटू टी, टी की जगह डाल y इंटू टी, हमारे पास क्वेश्चन है, दोबारा से लिख लेती हूँ 0 x इंटू टी प्लस एक्स टी माइनस टी नॉट। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो अब भी हमें पता ही चल रहा है, लेकिन बेहतर है कि आप पुट कर लें। जब हम y टी माइनस टी नॉट रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 x टी माइनस टी नॉट प्लस एक्स टी माइनस टी नॉट माइनस 2। ठीक है, जब हम x के लिए रखेंगे t माइनस टी नॉट, तब भी हमारे पास यहाँ सिर्फ x के ही x इंटू टी ही है और कोई t एक्स्ट्रा है ही नहीं। तो इसमें देखने से भी पता चल जाता है कि हमारे पास सिस्टम जो है टाइम इनवेरिएंट ही है। क्या हो जाएगा, ये x t माइनस टी नॉट प्लस एक्स टी माइनस टी नॉट माइनस 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखें तो आपके पास दोनों सेम है। इसका मतलब है कि सिस्टम इज टाइम, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 दोनों सिमिलर है। इसका मतलब है कि टाइम सिस्टम जो है हमारे पास वो टाइम वेरिएंट है। जब सेम नहीं होती तो टाइम इनवेरिएंट होता है। ठीक है, अब है हमारे पास लीनियरिटी, हमारी आखिरी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी हम कैसे चेक करते हैं, LI, क्वेश्चन लिख लेते हैं, y इंटू टी इज इक्वल टू 0 x इंटू टी प्लस एक्स टी माइनस 2, t इज लेस देन 0, t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। y1t x1 इंटू टी के लिए हमारे पास फंक्शन हो जाएगा y1t इज इक्वल टू 0 x1t प्लस x1t माइनस 2। ठीक है, y इंटू 2 x इंटू टी के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास 0 x2t प्लस x2t माइनस 2। ठीक है, अब हमारे पास, अब मैंने बताया था कि आप x3 भी ले सकते हैं, t a x1 प्लस b x2, तो इसके लिए किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास x3t के। अब आप इसमें सिमिलरली, इसमें तो x सिर्फ x ही x है, कुछ है ही ना, स्क्वायर हो रहा है ना, इसमें कुछ ऐड हो रहा है ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है इस तरह, तो हमें देखने से भी पता चल रहा है। खैर 0, इसके लिए क्या हो जाएगा a1 x3t, पहले x3 के फॉर्म में लिख लें, प्लस x3t माइनस 2। ठीक है, अब x3 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, x3 की जगह पूरा ax1 bx2 इस तरह से। x3t पहले x1 की वैल्यू लिखेंगे, x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास x1t, a भी लिख लीजिएगा, ये ऊपर 0 भी लिख, x1t प्लस x2t माइनस 2 प्लस b x2t प्लस x2t माइनस 2। अब ये पूरा हमारे पास इक्वल है y1t के, y1t प्लस b y2t। इसका मतलब ये इक्वल आ रहा है, तो हमारे पास सिस्टम क्या है, हेंस द सिस्टम इज लीनियर। सिस्टम हमारे पास लीनियर है। अगर आपको नॉन लीनियर की एग्जाम्पल भी देखनी है या फिर आपने जो इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी उलट प्रॉपर्टीज़ भी देखनी है, तो मैं पिछली वीडियोस में सॉल्व कर चुकी हूँ और उसमें एग्जाम्पल्स भी कराएं, आप देख सकते हैं। ये सिर्फ पिछले 4 वीडियोस का ओवरव्यू था एक साथ, कि आप किसी भी क्वेश्चंस को किस तरह से सारी प्रॉपर्टीज़ एक साथ निकाल सकते हैं।